नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो जो भी पेपर होंगे ये जो भी करंट के पेपर चले हैं आजकल हमीरपुर बोर्ड के, तो उन पेपरों की पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है। और अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन आपके जो भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आएगा, आगे कंडक्टर का एग्ज़ाम आएगा और जो भी कोई एग्ज़ाम है हिमाचल से रिलेटेड, तो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्योंकि डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन। तो आप जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? जो तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था ये बंगाल में हुआ था। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं तेभागा आंदोलन की, तो ये आंदोलन क्या था कि 1946 में किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया ये एक स्वतंत्र आंदोलन था, तेभागा आंदोलन। और अगर हम बात करें कि ये शुरू क्यों किया गया था, क्योंकि जो जिम्मेदार थे, तो ज़मींदारों ने किसानों को अपनी भूमि दे रखी थी अनुबंध के आधार पर कि वो आधा जो भूमि की आधी उपज होगी वो हमें ज़मींदारों को दे। पर बाद में इसमें सुधार किया गया। तो तेभागा आंदोलन की मांग ये थी कि ज़मींदार के हिस्से को 1/3 कर दिया जाए, 1/3 तक कम करने मतलब 1/3 कर दिया जाए, इतना ही हिस्सा जमींदारों को मिलेगा, आधा हिस्सा नहीं मिलेगा उपज का। तो ये था तेभागा आंदोलन, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 114, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने की? तो ये की थी आपकी सरोजिनी नायडू ने। डी इसका सही आंसर है। अगर हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात करें कि सरोजिनी नायडू जी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरोजिनी नायडू से रिलेटेड, जैसे अधिवेशन पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की कौन से अध्यक्षता की थी? तो ये की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और एक ये पूछ लिया जाता है कि जो टाइटल क्या दिया गया था सरोजिनी नायडू जी को, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था सरोजिनी नायडू को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट गवर्नर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की वो कौन थी? तो वो भी सरोजिनी नायडू जी थी, जिनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं सरोजिनी नायडू से रिलेटेड, तो आपने ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 115, संविधान में हमारे देश को कौन से नाम से दर्शाए गए थे? तो संविधान में दर्शाया गया था हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से। ए इसका सही आंसर होगा 115वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 116वां, द वर्ल्ड द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है पारसी। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये हैं आपके नॉन जस्टिकेबल। बी इसका सही आंसर होगा 117वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद। तो ये निहित हैं आपके राष्ट्रपति में। 118 का भी सही आंसर है। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका राष्ट्रपति है वो कौन से आर्टिकल में, उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में, संसद कौन से आर्टिकल में, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कौन से आर्टिकल में, ये सारे आपको बातें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो ये जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये आते हैं आपके आर्टिकल 52 में। और आगे हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये आते हैं आर्टिकल 63 में। गवर्नर की बात करें तो ये आते हैं आपके आर्टिकल 153 में।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं आपके आर्टिकल 74 में, पार्लियामेंट आती है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 में और लोकसभा आती है आर्टिकल 81 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आर्टिकल मैंने अभी बताए, क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सी इसका सही आंसर है 119वें क्वेश्चन का। अगर हम बात करें इसमें कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन सी आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 61 में आती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 120, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है आपका लोकसभा में, आपका लोअर हाउस जो इसको लोकसभा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग बनता है कि हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहा जाता है? जो आपका हाउस ऑफ एल्डर्स है वो अपर हाउस को कहा जाता है, जो कि राज्यसभा है, और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है लोकसभा को, जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है। तो ये भी बातें अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 121, व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया? तो ये जो संपत्ति कर है भारत में, ये सबसे पहले शुरू किया था आपका सन 1957 में। 20 इसका सही आंसर होगा 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, हाउ मैनी टाइम्स डिड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डेक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फॉर। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है? तो ये की है आपकी केवल 3 बार। डी इसका सही आंसर होगा 3 बार। अगर हम इमरजेंसी की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कौन कौन सी इमरजेंसियों का जिक्र किया गया है, तो एक तो ये है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो आती है आपकी आर्टिकल 352 में, 352वें आर्टिकल में आती है। और आपकी स्टेट इमरजेंसी हो गई, ये आती है आपकी आर्टिकल 356 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 360 में। और इसमें क्वेश्चन आपने एक तो आर्टिकल भी याद रखने हैं, कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी इमरजेंसी आती है। और इसमें ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कितनी बार लगी आज तक? तो ये एक भी बार नहीं लगी, ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन नंबर 123, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके आउटपुट मेथड के द्वारा। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप इन द असिस्टेंस फ्रॉम। किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी की मदद से, पश्चिमी जर्मनी इसका सही आंसर होगा बी। अगर हम बात करें राउरकेला स्टील प्लांट की, तो एक तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये कौन से स्टेट में है, तो ये उड़ीसा स्टेट में है। और जो कब शुरुआत हुई इस प्लांट की, राउरकेला स्टील प्लांट की, तो ये शुरुआत हुई 1959 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 125, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। न्यू कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका प्राइमरी मार्केट में। ए इसका सही आंसर होगा 125 का। तो हम जो प्राइमरी मार्केट है आपकी, तो इस मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनी है जो वो अपने शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च करती है प्राइमरी मार्केट में, तो इसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। आरबीआई के खुला बाजार प्रचालन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं? तो ये संदर्भित करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। डी इसका सही आंसर होगा 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, हु प्रोपोंडेड द मार्केट लॉ। बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया आपका जेबी से ने। बी इसका सही आंसर होगा 127
7 का। अगर हम जे.बी. से की बात करें तो कौन थे? तो ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बाजार नियम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है, नहीं होती, गुजरती नहीं है, तो ये ईरान से नहीं गुजरती है और भारत, मिस्र और मैक्सिको इससे कर्क रेखा गुजरती है। अगर इस कर्क रेखा की बात करें तो इससे में ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 8 राज्य हैं जिससे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें है त्रिपुरा, आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ से आपकी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है, तो ये है आपकी एल्यूमिनियम। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये है आपका कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी। 130 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी की मुखी की, तो एक तो ये कौन से देश में है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका इक्वाडोर में, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 131, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ए इसका सही आंसर है 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाई। वी आकार की खाई बनती है, तो ये बनती है आपकी रिवर से। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, डिगो गार्सिया इज इन। डियागो गार्सिया है, तो ये आपका है इंडियन ओशियन में। 133 का सी सही आंसर है। अगर हम बात करें आइसलैंड की, क्योंकि डियो गार्सिया ये आइसलैंड है जो इंडियन ओशन में स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसलैंड होता क्या है। तो आइसलैंड वो होता है जिसमें जो जमीन जो जो जमीन का जो भाग होता है वो चारों ओर जल से घिरा होता है, इसे आइसलैंड या द्वीप कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ बीच बीच में, कि क्योंकि आपको हर चीज़, जैसे कोई क्वेश्चन बता रहा है तो उसके रूट पता हो आपको क्वेश्चन का, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 134, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, एक तो आपको पता लग गया कि सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में। आपको नाम भी पता होना चाहिए उस जलप्रपात का, उस वाटरफॉल का, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उस वाटरफॉल का नेम है आपका एंजल वाटरफॉल, जो वेनेजुएला में है और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन। जो आपके अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं आपके ट्रोपोस्फियर में। डी इसका सही आंसर है 135 का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है, वो ट्रोपोस्फियर ही है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 136, वन ऑन द क्लियर विंटर नाइट अर्थ इज कूल्ड बाई। सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है? तो ये होती है आपकी विकिरण, विकिरण, रेडिएशन इसका सही आंसर है 136। रेडिएशन के कारण सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी ठंडी होती है। 137, द ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग। जो ट्रेड विंड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है आपकी ड्यूरिंग समर के। तो एक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि ट्रेड विंड है क्या। तो ये हवाएं हैं जो अर्थ सरफेस के से क्लोज होकर गुजरती हैं। जो अर्थ सरफेस है आपका इक्वेटर, उससे क्लोज होकर गुजरती हैं, और ये आपकी इनकी जो डायरेक्शन होती है ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती हैं ये ट्रेड विंड्स। और ये जो आपके 60 डिग्री बेल्ट में, जो ग्लोब पे 60 डिग्री है उस बेल्ट में बहती हैं। तो आप ये भी देख लें कि ग्लोब में कि 0 डिग्री कहाँ किस रेखा को बोला जाता है, 30 डिग्री किस रेखा को बोला जाता है। तो ये भी आपने बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
138 साइडराइट किसका यशक है? साइडराइट इज एन ओर ऑफ, तो ये आपका ओर है साइडराइट आपका आयरन का। 138 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, जो हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी कोल है वो है एंथ्रेसाइट। ए इसका सही आंसर है 139 का। 140 क्वेश्चन इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, भारत विश्व का किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है आपका ज्वार का, माइलेट का। अगर हम बात करें धान की, तो धान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो है आपका चाइना। गेहूं का भी वही है, तो इसमें आपका सही आंसर सी ही होगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। 141 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका 1973 में। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन, सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ए इसका सही आंसर है 143 क्वेश्चन का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट जो आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे है? तो ये तारापुर जगह, इसका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में, तारापुर जगह पे। और कब स्टार्ट हुआ ये? तो ये स्टार्ट हुआ आपका 1969 में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताओ कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ पहली बार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 डेसिमल इज द यूनिट ऑफ, तो डेसिमल यूनिट है आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। बी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो डेसिमल है वो जो यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से उष्मा का यह सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें मरकरी सबसे अच्छा चालक है उष्मा का। बी इसका सही आंसर होगा। 146 पिच इज सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन, सुर एक संवेदना है जो आधारित है, तो ये आधारित है आपकी फ्रिक्वेंसी पे। ए सही आंसर है। 147 द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई इज, जो मानव नेत्र के नेत्र पट पर प्रतिबिंब बनता है तो ये बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बनता है टंगस्टन से। ए इसका सही आंसर है 148 का। क्वेश्चन नंबर 149 अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, जो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन है इसको वाटर गैस कहा जाता है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 ऑर्डिनरी ग्लास इज, सामान्य कांच है, तो सामान्य कांच है आपका कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। सी इसका सही आंसर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी ग्लास की जगह ये भी पूछा जाता है कि सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास, तो सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास इसको भी ऑर्डिनरी ग्लास ही कहा जाता है। तो ऑर्डिनरी ग्लास की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास किसका मिक्सचर है? तो ये कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 शोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, दूध किस वजह से खट्टा हो जाता है? तो ये खट्टा हो जाता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। बी इसका सही आंसर है। और एक इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में एसिड पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन 152 विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड ओपियम, पौधे का कौन सा भाग अफीम देता है? तो ये देता है आपका फल। बी इसका सही आंसर है 152 का। तो ये क्वेश्चन थे मिक्स क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो डेली आपकी ये वीडियो होती है आप इसको फॉलो करें, क्योंकि यही वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा हिमाचल से रिलेटेड,
तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन वीडियो से, क्योंकि डेली बेसिस पे डिस्कस होती है और डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं इन वीडियो को। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।